Before I say anything, just look at this. This was my growth and this is what happened right after. Weird part, मैंने कुछ चेंज नहीं किया था and सब कुछ सेम एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी से डाला, फिर भी सब कुछ डाउन हो गया and that's where everything started breaking. यहीं पे मुझे एक चीज समझ आई, जब मेरा चैनल ऊपर जा रहा था तब सब कुछ अच्छा लग रहा था, रोज पोस्ट करने का मन करता था, डेली व्लॉग अपलोड करने का मन करता था, बट जब और सब कुछ ऐसा एकदम आसान सा लगता था, जबकि मैं 10th का बोर्ड दे रहा था उस समय। सच बोले तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वर्क क्यों कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, बट व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू स्लो डाउन, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्टेड. Actually, the real problem started. I'm putting the same level of effort but not getting the same result again. सच्चाई ये है, people don't quit when things are hard. They quit when things stop making sense. जब तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और या फिर बहुत जल्दी ही सब कुछ करने की चाहत में हो, अंदर ही अंदर टूटने लग जाते हो. Start questioning yourself. Am I wrong somewhere or not? And that's where consistency breaks. Not because you are lazy or lack discipline, but because you are confused. I was in the same phase. I was working, but inside I had a doubt. Is this even working, or should I start something new? And slowly, it's not your effort that drops, but your clarity. That's when I understood something simple. Consistency works in 3 phases, and most of the people quit in phase 2. Phase 1. जहां पे तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें करना क्या, और उस समय तुम्हारी मोटिवेशन भाई सबसे ज्यादा हाई होती है, पर वैसा कुछ होता नहीं है. क्योंकि जब तुम 4 दिन तक कंसिस्टेंट रहते हो, एक ही चीज के ऊपर काम करते हो रोज रोज रोज, तुम 5वें दिन तक थक जाते हो, और बहुत लोग तो दूसरे तीसरे दिन में ही हार मान के छोड़ के चल जाते हैं. जो लोग उस फेज पे टिकते हैं, फेज 2, कंफ्यूजन. यहाँ पे तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि तुम काम आप कैसे आगे करने वाले हो, क्योंकि 4 दिन तक पोस्ट करने के बाद तुम्हारे पास आइडियाज खत्म हो जाती हैं. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कंटेंट क्रिएशन, और भी सेक्टर्स में जो भी तुम काम कर रहे हो उस चीज में तुम्हारे पास आइडियाज कम पड़ने लगते हैं, तुम थकने लगते हो, तुम सोचते हो कि भाई क्या ही रोज एक काम करते रहे, कुछ ब्रेक लेने का भी जरूरत है एक दिन का. और वहीं पे तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, तुम इस एक दिन के ब्रेक को लंबा घींच देते हो, तुम उसी कंफ्यूजन के चलते रहते हो, और वहीं पे 90% ऑफ द पीपल क्विट कर जाते हैं. जो बचे 10% पीपल है ना, वो जाते हैं फेज 3 में. तुम्हारा ब्रेन जैसे तुमने उसे ट्रेन किया है, उसे हर एक चीज के लिए रिवॉर्ड चाहिए होता है, जिससे वो खुश हो सके, जिसको तुम बोलते हो डोपामिन. जो तुम रील्स देख के खुश होते हो ना, वो खुशी तुम अपने काम करने में ढूंढनी होगी, नहीं तो तुम फेज 2 में क्विट करके निकल जाओगे. अब बात करते हैं फेज 3 के बारे में. एंड हियर कम्स द फेज 3, द लास्ट फेज, अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे अगर तुम टिक गए ना भाई, तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सब चीज की क्लियरिटी चाहिए होती है. मेरे पास एक सिस्टम है which I like started to follow in like few days ago, which include three things. What's your goal? तुम उस गोल तक पहुंचने कैसे वाले हो, and why, the purpose of the goal. And if you have these three things defined, I am damn sure you can do anything in your life. This is the system that 1% community in the world follows. So इसीलिए ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी का नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम फेज 2 को अंडरस्टैंड नहीं करते और उसी पे क्विट करके चल जाते हो. इंस्टेड फेज 2 को समझो, फेज 3 तक आओ, फेज 3 को पार करो एंड बिकम द मास्टर ऑफ योर वर्क. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के टॉप 1% पीपल यूज करते हैं. सो फॉलो दोस 3 थिंग्स आई टोल्ड यू इन द वीडियो, एंड आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टाटा बाय बाय, एंड कमेंट में बता देना कि तुम्हें और कैसी वीडियोस चाहिए, एंड सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई मदद मिलती है.